सदा करो तैयार प्रश्न जगमगाती से मेघवीर के दरमियान मेरे सिंगल द्वीप में मूल रात जी मेरा चाहता कि जलसा देखो आज हमारा दरबार सुनसान के दरबार की रस्म पूरी की जाए। अपने कला पग घुंघरू बोले चरणन चुम चरणन चुम चरणन चुम देवता घुंघरू बोले चरणन चुम चरणन चुम चरणन चुम सूर्यदेव तुम तीनों लोगों में आने जाने में बड़े प्रवीण हो, फिर जानते हो कि हमारे राज्य के अंदर जितना ऐश्वर्य है, जितना आनंद स्वर्ग को है, शायद इतना आनंद किसी के पास नहीं है। हमारे पास में एक से एक बनकर के रमना उर्वशी अच्छी परियों की सरताज है। तो हे सूर्य तुम ये बताओ कि इस संसार में महाराज कहो आप क्या कह रहे हैं? अभिमान मनुष्य को नहीं करना चाहिए। महाराज आप क्या कह रहे हैं? अष्ट धातु का बना हुआ आपका सिंहासन, आपके पास में इरावती और विश्व को जीतने वाली स्वामी कामिनिया, रंभा, मेनका, उर्वशी ऐसी अप्सराएं। महाराज आप क्या समझते हैं? संसार में ब्रह्मा से बढ़कर सुंदर और कोई नहीं है। चंद्रमा, इसमें अभिमान वाली में कौन सी बात है? तुम जो कुछ देख रहे हो वह सामने सत्य है। सूर्य तुम तीनों लोगों में मन करते हो जितनी सुंदरता हमारे दरबार के अंदर रम्मा उर्वशी जो अप्सराएं हैं, इनमें से जितनी सुंदरता है और किसी में देखी है क्या? महाराज मैं तो सूर्य हूँ, मेरे तेज होने के कारण संसार में
संसार की स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती। आप यही मेहमान ये बात भी सत्य है। चंद्रमा, तुम बताओ कि जित देख रहे हो ना, हमारे दरबार में जो अप्सरा एक से एक अति सुंदर है, सारे संसार को मोहित करने वाली है, तो तुम बताओ इससे भी बढ़कर कोई सुंदर है संसार में? तीनों लोगों में भ्रमण करते हो। हे महाराज, आप अपने मन के अंदर इस शंका को निकाल दीजिए क्यों? कि संसार में परियों से बढ़कर और कुछ सुंदर नहीं है। हाँ, नहीं है। है। कहाँ है? हमने नहीं देखी है। अगर तुमने देखी- लोक में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, अरे वाह, वह अपनी सुंदरता से इस प्रकृति को विश्व में डाल रही है। संसार की सबसे सुंदर स्त्री है तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, चंद्रमा, उससे बढ़कर और कोई सुंदर नहीं है। ये भी कैसे मालूम कि हमारे अस्त्र से बढ़ करके एक ऋषि पत्नी अहिल्या है जो इनसे भी ज्यादा सुंदर है? हाँ महाराज। चंद्रमा, ठीक है, अगर ये तुम कह रहे हो कि हमारी अप्सरा से अधिक सुंदर वह अहिल्या है, तो हम देखना चाहते हैं आखिर में ऐसी कौन सी सुंदरता उसमें निवास कर रही है। महाराज, आप देख सकते हैं, तो है। जाइए देख लीजिए। हे चंद्रमा, तुम्हें मेरा साथ देना होगा और जिस स्थान के ऊपर मृत्यु लोक में जिस जगह पे गौतम ऋषि का आश्रम है, वहां तक मेरे साथ में चलो। हम देखेंगे कितनी सुंदर अहिल्या है। जाओ सूर्य, तुम आराम, एक कार्य हम चंद्रमा और दोनों ही करेंगे। चलो चंद्रमा हमारे साथ में। महाराज, ये मृत्यु लोक आ गया है। मृत्युलोक आ गए। अब क्या करना है? अब उस आश्रम में हमें देखो, जिस आश्रम के ऊपर Yo double man गौतम makan, ऋषि mata be. निवास करता Ya है, salor. अर्थात अहिल्या उस आश्रम Ya में tuor. है। महाराज, आप गौतम ऋषि की उपस्थिति में आश्रम पे कैसे जाएंगे? आपको एक कार्य करना होगा। ये बात भी सत्य है। इस तरह से अपना कार्य नहीं बनेगा, तो तुम्हारे पास में कोई ऐसी युक्ति हो तो हमें बताओ। युक्ति? अहिल्या के दीदार कर सके। युक्ति है महाराज। कौन सी युक्ति है? रात्रि की चतुर्थ पहर, चौथे पहर में गौतम ऋषि स्नान करने जाया करते हैं। अच्छा, उसका नियम है। हाँ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के लिए जाता है, तो सहने का वास्ता। महाराज, हमको गौतम ऋषि को रात्रि की चौथे पहर में नहीं, बल्कि दूसरे पहर में ही गंगा स्नान के लिए भेजना वो किस होगा। तरह से जाएगा? वह इस तरह से कि रात्रि की दूसरे पहर में मुर्गा बनकर के बांस दे दूंगा। अच्छा, हाँ तुम मुर्गा बन करके आवाज लगाओगे? हाँ, और उस- जिससे गौतम ऋषि की नींद उड़ जाएगी कि रात्रि का चौथा पहर हो चुका है, अर्थात गंगा स्नान का समय हो चुका है। जब गौतम ऋषि अचला व कमंडल लेकर के गंगा स्नान करने निकल जाए, उसके बाद में आप गौतम ऋषि स्वयं बन करके आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। बहुत चंद्रमा, बहुत समय जितनी सुंदरता तेरे में है, तेरे में गुण है, युक्ति तो बहुत अच्छी बताई है। हम ऐसा ही करते हैं, अपना वेश बदल करके आते हैं, गौतम ऋषि का तुम गड़बड़ के आवाज लगाओ। ठीक है, जाइए महाराज। देवी, लगता है कि मेरे श्रान का समय हो गया है। कुक्कुट पक्षी की आवाज आ रही है। मेरा कमंडल ओम रंगसाल आता है। हाँ स्वामी, मैंने भी सुना है,
लेकिन आज मुर्गा बहुत ही जल्दी बोल चुका है, लगता है ब्रह्ममुहूर्त हो चुका है। लीजिए स्वामी। चंद्रमा अपना कार्य कर चुका है, गौतम गंगा स्नान के रूप में जा चुका है। अब मुझे गौतम का रूप बना करके गौतम ऋषि के आश्रम में प्रवेश करूंगा, जिस जगह पे जिस स्थान पे अहिल्या है। अहिल्या, अहिल्या, संसार की सबसे सुंदर स्त्री अहिल्या का आलिंगन करने जाऊंगा। अब मैंने महर्षि गौतम का रूप धारण कर लिया। अहिल्या मुझे पहचान नहीं पाएगी कि मैं इंद्र हूं या गौतम, और इसी से मैं आश्रम में प्रवेश कर जाऊंगा और उस सुंदर स्त्री का चरित्र का वर्णन देख सकूंगा। चलना चाहिए आश्रम की ओर। अहिल्ये, 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 स्वामी, आप अभी तो स्नान करने गए थे और फिर से लौट करके कैसे चले आए स्वामी? देवी, लगता है कि आज हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तबीयत कुछ बिगड़ी सी लग रही है। हम स्नान करने के लिए थोड़ी देरी से जाना चाहते हैं, कुछ समय और शयन करना चाहते हैं। स्वामी, ऐसा आज दिन तक नहीं हुआ कि आपके ब्रह्म तेज में कोई कमी हुई हो, या आप स्नान के लिए ब्रह्ममुहूर्त में गए हो और फिर से लौट करके आए हो, लेकिन आज अचानक ये ब्रह्म तेज में कमी कैसी भगवान? देवी, लगता है कि आज हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हम और कुछ नहीं सुनना चाहते, थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं। ठीक है स्वामी, मैं आपके पत्नी होने के नाते ज्यादा नहीं बोलना चाहती, पुरानी आपकी सेवा किए देती भगवान। हे गंगे, हे जगपावनी, धन्य हुआ। हेलो, हर हर गंगे। कौन है तुम? इस समय मैं नंगी सैर कर रही हूँ। आज रात्रि के समय मुझे जगाने वाला कौन है तुम? माते, क्या कह रही है आप? इस समय मेरा शयन का समय है और तू मुझे जगा रहा है। नहीं माते, आपको कोई भूल हो रही है। मैं रोज कुक्कुट पक्षी की आवाज को सुनकर गंगा स्नान के लिए आया करता हूँ। आज भी वही हुआ, कुक्कुट पक्षी की आवाज को सुनकर मैं गंगा स्नान के लिए आया हूँ, नित्य प्रतिदिन की भांति। और आप जिससे कह रही है कि ये स्नान का समय नहीं बातें नहीं, इस समय नहीं है। गौतम, तुम्हारे साथ में उछल और कपट हो रहा है। हाँ, इसीलिए साथ छल। मैंने किसका क्या बिगाड़ा जो मेरे साथ कोई छल करना चाहेगा? ठीक है माँ। हाँ, तुम पहुंचिए, अपने घर पे छल हो रहा है। जाइए अपने आश्रम पे जाइए। मेरे साथ छल नहीं हो सकता, चलना चाहिए आश्रम। सुनती रही
कौन मुझे पुकार रहा है? मेरे पति की तो मैं यहाँ सेवा कर रही हूँ, और ये कौन पुकार रहा है? अहिल्या, अहिल्या। अहिल्या, अहिल्या की वाले कौन? अरे ओ पापिनी! ये क्या? मैं क्या देख रही हूँ? आप कौन है? मेरे पति का रूप बना करके मुझे छलने के लिए? अहिल्या, अहिल्या। अरे ओ पापी! अपने पति और पति को न पहचानने वाली, मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और वो कौन है। वो कौन है? वो मेरे पति है जिनकी मैं सेवा कर रही हूँ, और आप शायद कोई बेरुपये हैं जो आकर के एक सती को इस तरह से पुकारे। अरे ओ सती! अब तुझ में वो श्राप देने की क्षमता भी नहीं रही, और ना तेरा सती। निकल, बाहर निकल। ओ शेर की खाल में छिपने वाले कीड़े, बाहर निकल। कौन तेरा पति है और कौन परपति है? पहचान! अरे ओ हतभागिनी, तू क्या पहचानेगी? तू क्या पहचानेगी मुझे और इसमें फर्क नहीं जान सकी ना? अरे ओ इंद्र! क्षमा, क्षमा, हे दया के सागर, क्षमा कर दीजिएगा। काम से अंधा होकर कामातुर छलित इंद्र, तेरा दोष कतई क्षमा के योग्य नहीं है। मैं तुझे क्षमा शब्द को हटाकर बोल। आज तूने घोर पाप किया है, जिस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। ऐसा भीषण पाप इंद्र के अखाड़े में अप्सराएं हैं, रंभा, मेनका, उर्वशी, ऐसी अप्सराओं के होते हुए तूने एक भक्त के कारण अपनी नीयत खराब की है। इंद्र, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे शरीर में सहस्त्र किसी ने ठीक ही कहा। अहिल्या, इसमें तेरा दोष नहीं, ये सारी तेरी सुंदरता का दोष है। अगर आज तू इतनी सुंदर न होती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। रूपवंती भार्या शत्रु, न शत्रु जो पंडितों, आज तेरी सुंदरता तेरे लिए अभिशाप बन गई है। मैं तुझे श्राप देता हूं। है तेरे पास कोई शब्द? बोलती नहीं, पत्थर की तरह खड़ी है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू हमेशा के लिए पत्थर। अहिल्या, ओम शांति शांति शांति। क्रोध के आवेश में आकर मैंने सभी को श्रापित कर दिया, परंतु इनका कल्याण भी इनके ही द्वारा होगा। जय सच। ऋषिराज ने, गौतम ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए अब मुझे क्या करना चाहिए? ये पाप मुझे हमेशा के लिए दबाया जाएगा। मुझे ब्रह्मदेव की तपस्या करना चाहिए। ब्रह्मदेव मुझे इस पाप की युक्ति बताएगा, जिससे जो मैंने पाप किया है वो पाप मेरा क्षीण हो जाए।
पुकारा प्रेम से, मैं तेरा दास हूँ। और ब्रह्मदेव। हे पितामह, आपके श्री चरणों में इंद्र का प्रणाम। हे पितामह, आपकी तपस्या और आपको याद करने का एक ही कारण है, मैंने तो जो पाप किया है वह पाप इतना भारी है, दिन रात मुझे सताया जा रहा है। हे पितामह, इस पाप से मुक्ति पाने के लिए मुझे आप ऐसा सन्मार्ग बताइएगा जिस मार्ग से मेरे पाप से मुझे मुक्ति मिल जाए, वो पाप क्षीण हो जाए। मुझे क्या करना चाहिए? बस इसी कारण से मैंने आपकी तपस्या की है। हे पितामह, हे जगत रचयिता, आप तो घट घट के जानने वाले हैं मैंने जैसा घोर पाप किया है, इस पाप से मेरी मुक्ति कैसे हो? बस ये मार्ग बता दीजिए आप। हे देवराज इंद्र, आपने अन्याय किया है जिसका प्रायश्चित भी नहीं कर सकते। हे पितामह, मुझे प्रायश्चित करना है, इस पाप से मुक्ति पाना है। तो सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मनसा पुराण शंकर का व्रत विधान भी सुनिए। श्रावण की शुक्ला चौथ आवे तब से व्रत प्रारंभ कीजिए। और ऋषिवर, आगे की बात भी आप गौर और ध्यान से सुनिए कि यह व्रत शंकर का है। मनसा पुराण महादेव जो सबसे बड़े हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। इसका विधि और विधान। कमवारी से 3.5 पुड़ी कपास का धागा मंगवावे, कर 4 तार उसमें शामिल 4 गांठ फिर लगवावे, ओम नमः शिवाय जपते जपते घर से शिव मंदिर जाइए। और सुनो राजन, इसकी आगे की कहानी और व्रत का ध्यान। हे पितामह, आपने अब अपने मुखारबिंद से जो सत्य कहा है, ये मनसा महादेव क्या है? और सुनिए इसका विधान। धागे की शंकर के ओडस विधि विधान पूजन कीजिए, फिर कथा श्रवण कर ओम नमः शिव से जपते जपते घर से आइए। एक बार भोजन जो आगे चंद्रवासरा चिन्ह लगाइए। ये सोम करते सोम प्रति सोम श्रावण कार्तिक शुक्ल चौथ जब आती है तब उसका उद्यापन कीजिए। और राजा, इसका नियम और भी है। हे पितामह, मैंने महादेव के अनेकों नाम सुने हैं, मगर आप जो अभी कह रहे हैं, ये नाम तो मैं पहली मर्तबा सुन रहा हूँ। ये मनसा महादेव क्या है, मुझे कहिए। मनसा शंकर भगवान की मानस पुत्री है। शंकर भगवान की मानस मनसा ये कहाँ रहती है? हे देवराज इंद्र, एक बार माता पार्वती ने कालिका का रूप धारण किया, पृथ्वी पर प्रलय काल बनाया, हाहाकार मचने लगा। हाहाकार मचते ही वासुकी की बहन का उस प्रलय में देहांत हो गया। देवराज इंद्र देहांत होने के बाद में फिर कैलाशपति महादेव भोलेनाथ को दया आई और अपने मस्तिष्क से उन्होंने एक कन्या उत्पन्न की, जिस कन्या का नाम मनसा रखा। और जिस कन्या का नाम मनसा, और उसको वासुकी को दे दी। वासुकी उस कन्या को लेकर के पाताल में चले गए। पाताल में क्या करती है? इस पाताल की देवी है। इस मनसा का पृथ्वी पर ये व्रत प्रचलित कैसे हुआ, मैं तुम्हें अपने दिव्य दृष्टि से दिखाता हूँ। सुनिए। बताइएगा। हे पितामह, मुझे विस्तार से बताइएगा कि मृत्यु रूप में कैसे आई और कैसे इसका व्रत हुआ।